दोस्तों, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम रामायण के दो सबसे महान योद्धाओं की बेमिसाल ताकत को समझेंगे। सोचिए, अगर शक्तिशाली राजा बाली और परमवीर हनुमान जी आमने सामने आ जाएं, तो क्या महासंग्राम होगा। एक तरफ खूंखार और अजय वानर राजा बाली और दूसरी तरफ परम भक्त शांत योद्धा हनुमान जी। सच कहूं तो बाली सिर्फ राजा नहीं था, वो बेकाबू और असीम ताकत का एक भयानक तूफान था। और सबसे गजब बात पता है, बाली अपने दुश्मन की आधी ताकत सीधे खुद में खींच लेता था। देवता भी उससे कांपते थे। उसने तो खूंखार रावण को भी खिलौने की तरह बगल में दबा लिया था। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे तो बाली को चुनौती क्यों नहीं दी। दरअसल बचपन के एक श्राप के कारण हनुमान जी अपनी अपार शक्तियों को पूरी तरह भूल चुके थे। यही सबसे बड़ा फर्क है। बाली का रास्ता अहंकार का था और हनुमान जी का शांत निस्वार्थ भक्ति का। इस बीच बाली ने गलतफहमी में अपने भाई सुग्रीव को निकाल दिया, जिसे एक खास पर्वत पर छिपना पड़ा। वो जगह थी ऋष्यमुख पर्वत। श्राप था कि अगर बाली वहां कदम भी रखता तो तुरंत मारा जाता। इसी सुरक्षित पर्वत पर हनुमान जी की श्रीराम से मुलाकात हुई और उन्होंने तुरंत दिव्य अवतार को पहचान लिया। उसी खास पल से हनुमान जी ने ताकत दिखाने के बजाय अपना जीवन शांत सेवा में समर्पित कर दिया। वो जानते थे कि बाली से लड़ने पर किष्किंधा तबाह हो जाएगी। उनका असली लक्ष्य तो धर्म की रक्षा था। दूसरी ओर बाली घमंड में इतना अंधा था कि उसने अपने ही भाई की पत्नी पर कब्जा कर लिया। यहां एक बड़ी सीख मिलती है, जब बेहिसाब ताकत अहंकार में बदल जाए तो विनाश बिल्कुल तय होता है। श्रीराम जानते थे कि बाली को रोकना जरूरी है, इसलिए सुग्रीव ने हिम्मत करके बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इस भयंकर युद्ध में सुग्रीव की ताकत धीरे धीरे अजय बाली में समाने लगी। वो मंजर सच में डरावना था। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे छिपे श्रीराम ने एक अचूक और शक्तिशाली दिव्य बाण सीधा बाली पर चला दिया। जमीन पर गिरते हुए घायल बाली ने श्रीराम से पूछा कि आखिर उन्होंने छिपकर वार क्यों किया। श्रीराम का जवाब था, धर्म छोड़ने वाला और भाई की पत्नी छीनने वाला राजा नहीं, बल्कि एक अपराधी है। अपने अंतिम पलों में बाली को अहंकार का पछतावा हुआ। उसने अपने बेटे अंगद को श्रीराम को सौंप दिया। तो इस कहानी से हमें विनाशकारी अहंकार और सच्ची विनम्रता के बीच का बहुत ही स्पष्ट अंतर समझ आता है। हनुमान जी साबित करते हैं कि सच्ची जीत केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि धर्म और विनम्रता से मिलती है। अब जरा सोचिए, सच्ची शक्ति आखिर कहाँ है? शोर मचाने वाले अहंकार में, या फिर